न्याय मिले, इस न्याय को, और 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। जिस दिन ये हुआ था अगले दिन सुबह जिन छात्रों को चोट लगी थी उस दिन मैंने वीडियो पे बात करी थी उनसे, परसों सुबह की बात है। कल जैसे कहा बताया अभी जयप्रकाश जी ने कि कल हमारा पहले आने का कल तय हुआ, लेकिन क्योंकि परसों शाम को एक बहुत भयावह एक हवाई जहाज की दुर्घटना घटी, हमें ये विश्वास के साथ कि भाई कम से कम कुछ कार्रवाई तो होगी कानूनी। तो सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से, पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अगर आज वाइस चांसलर पे सवाल उठ रहे हैं तो एसपी साहब ये मत भूलना सवाल आप पे भी उठ रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, फैसले का दबाव बनाया जा रहा है फैसले के लिए। पुलिस मध्यस्थता कर रही है, पुलिस मध्यस्थता कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है। यही पीछे खड़े हैं, यहाँ पीछे भी खड़े हैं पुलिस वाले, सीआईडी वाले पीछे भी खड़े हैं। सीआईडी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सुन लो, नोट कर लो, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छात्र अकेले नहीं है, छात्रों के साथ हम भी खड़े हैं, पूरा प्रदेश खड़ा, पूरा देश खड़ा है। प्रजातंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो लोकतंत्र दिया, बराबर का रोल सत्ता पक्ष का और विपक्ष का होता है। हरियाणा में टक्कर का विपक्ष है, 5 सांसद बीजेपी के तो 5 सांसद कांग्रेस के भी हैं। 37 विधायक हमारे विधानसभा में, 0.5% वोट, 22,000 कुल वोट से इनकी सरकार सत्ता में आ गई, साम दाम दंड भेद का यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग से। मगर ये मत भूले, बराबर का टक्कर का विपक्ष है। इन छात्रों की आवाज यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। इन छात्रों की आवाज देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी गूंजेगी और विधानसभा में भी गूंजेगी। इनकी आवाज गूंजेगी, इस अन्याय की कहानी पूरे देश के अंदर पहुंचाई जाएगी। और ये जो वाइस चांसलर जो एबीवीपी का पट्टा पहन के कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार इस यूनिवर्सिटी के अंदर जातियां हो रही है, लगातार इस विश्वविद्यालय में हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े बैठे हैं। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो वाइस चांसलर है, इनको वाइस चांसलर को या तो तुरंत बर्खास्त किया जाए या खुद इस्तीफा देकर वाइस चांसलर जाए। ये मत सोचना वाइस चांसलर साहब कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ने में आपके पास सरकार का आशीर्वाद है तो हम पीछे हट जाएंगे। और जब किसान की लड़ाई लड़ने की बात आई तो दिल्ली की सरकार को भी हमने झुकाने का काम किया 7.5 साल। तो अन्याय से लड़ाई जब लड़नी होगी तो लड़ाई में हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, अन्याय से लड़ाई लड़ेंगे। आज इस यूनिवर्सिटी में और आरएसएस की शाखाएं चल रही है, ऐसी स्थिति आ गई। यूनिवर्सिटी के पेड़ काट दिए, और कितनी बातें आ रही। जो हमारे गांव ने, जिन गांव ने जिस धारणा से जमीन दी थी, उन गांव की आरक्षण को किसी न किसी भी तरीके से या तो कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, स्टाइपेंड को लगभग कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक के बाद एक छात्रों के अधिकारों पे प्रहार हो रहे हैं। और आप सरकारी संरक्षण की वजह से आप क्या सोचते हो कि सरकारी संरक्षण की वजह से आप इस तरीके से अन्याय करोगे? हम अन्याय सहते रहेंगे? अन्याय नहीं सहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। छात्रों की लड़ाई को हर संभव रास्ते से लड़ेंगे। और जो एक बात जयप्रकाश जी ने कही, मैं भी उस बात से पूरा सहमत हूं। जो इलेक्शन की बात है, आज समय आ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का में आज इस तरीके से राजनीतिक प्रयोगशालाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से यहां तक की जो भर्तियां भी हो रही हैं, वो भी कैसे हो रही हैं, कौन से संघ की शाखा से वो लिस्ट आ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को यूं बर्बाद होते हुए देखेंगे और हम चुप बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। जिम्मेदारी हमारी भी, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने ही जिम्मेदारी हमारी लगाई है और लड़ाई लड़ेंगे।
एमपी साहब ऐसा कोई केस नहीं जिस भर्ती पे केस ना हो रहा है इस सरकार में। और ऐसा कोई भर्ती नहीं जिसपे केस नहीं हो रहा हो, ये बता रहे हैं। और तो भाई ये जो छात्र संघ चुनाव की बात करी आदरणीय जयप्रकाश जी ने, सही बात है। अगर छात्र की आवाज में अगर ताकत हो तो अन्याय ना किया जाए छात्र छात्राओं के साथ। अगर छात्र एकता की आवाज में ताकत हो और उस ताकत का लोकतांत्रिक रास्ता छात्र संघ चुनाव है। वरुण जी आप बैठे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठे। हमारे प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां चुनाव होता है। अनुराग दलाल वहां से इस बार चुनाव में छात्र संघ अध्यक्ष जीत के आए आपके बीच में। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होता है। रौनक खत्री वहां चुनाव जीत के आए इस बार आपके बीच में बैठे। जब हमारे प्रदेश की राजधानी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कमी है? कह दे सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कमी है? कह दे सरकार जब वहां चुनाव होता है तो हरियाणा के विश्वविद्यालयों में चुनाव क्यों नहीं होता? छात्र की आवाज ये दबाई नहीं जा सकती। मैं आपसे आग्रह करूंगा वरुण जी, इस आंदोलन की भी आप लड़ाई लड़ो। NSUI और अविनाश यादव आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, काफी मेहनत कर रहे हैं। अविनाश यादव जी भी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। आप लोग छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए भी आप लड़ाई लड़ो, हम आपका साथ देंगे पूरी तरीके से। छात्र संघ का चुनाव भी होना चाहिए, इस बात के लिए साथ देंगे। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई ना भाई। हमारे पास एक ही शक्ति है जो बैठी है हमारा लो है। हमारे पास एक ही शक्ति है भाई साहब। आपके पास राजनीतिक शक्ति है, अगर आप चाहो तो 2 दिन में गिरफ्तार करवा दो भाई। और वो अकेले नहीं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। उन्होंने 2 का नाम मेरे को लिखवाया है, लेकिन और भी जिसके आपने, क्योंकि वीडियो वगैरह सारे आपने अच्छे से देखे। मेरे को भी जो था 2 का था ले लिया, चीफ सिक्योरिटी अफसर का भी ले लिया। देखो आपके पास 2 शक्तियां हैं, एक नहीं है। आपके पास सच नहीं, सच की शक्ति भी है, सच्चाई की शक्ति है, सत्य की शक्ति है। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता, सच को कभी झुकाया नहीं जा सकता। और दूसरा आपके पास छात्र एकता की शक्ति है। अगर एक होकर सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ोगे, ये सारे झुकेंगे, यहाँ पर आपकी जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास। और ये जो भी आंदोलन जो हम तो साथ देंगे। इस सरकार से हम पहले भी टकराए हैं जब अन्याय हो रहा है। आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपके भाई की तरह आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन जो है उसमें जैसे जैसे आप कहोगे आपके साथ का पूरी तरीके से साथ देंगे। लेकिन आपको भी पूरी तरीके से अपनी सच्चाई के रास्ते पे, जो अनुशासन की बात करी जयप्रकाश जी ने कहा कि जो आंदोलन वही कामयाब होता है, लेकिन अनुशासन भी रखना है। आपको अनुशासन भी रखना है। भाई एक बात बताओ, पूरी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ आप लड़ोगे? पूरे अनुशासन के साथ, पूरी शांति प्रिय तरीके से, पूरी शांति के तरीके से अपने न्याय के लिए आप लड़ोगे? और धैर्य के साथ किसी भी आंदोलन में सफलता के लिए धैर्य रखना, अनुशासन रखना और सच के रास्ते पे रहना, ये सबसे जरूरी है। इस रास्ते पे आप रहो। हम